वही दशकंदर रावण शेर कर रहा है, वही परम शक्ति आकर के रावण को संकेत कराती है। वही परम शक्ति कहती है लंकेश सावधान हो, लंकेश सावधान। मुझे मालूम पड़ता है कि राजा जनक के यहाँ स्वयंवर होने जा रहा है और मुझे निमंत्रण भी नहीं दिया है। वो समझता है कि रावण को मालूम नहीं पड़ेगा, लेकिन मुझे मेरी शक्ति ने प्रतीक किया है कि जनकपुरी में आज स्वयंवर होने जा रहा है। मैं अवश्य वहां पर जाऊंगा। अरे आपने काके लिए प्रस्थान किया है मंदोदरी, जो बैठा आज जनकपुरी में आज स्वयंवर होने जा रहा है, मुझे वहां पर अवश्य आना चाहिए। ठीक है, ये चंद्रराज मैंने आपके लिए दी है, जाइए ना। जब रावण चला महाराज बलिपुत्र महाराज बालासुर भगवान की तपस्या कर रहे हैं, भोलेनाथ के भजन में मगन है। अचानक उनका मन नहीं लग रहा है तपस्या में। विचार करें, न जाने भोलेनाथ क्या होने वाला है जो मेरा मन नहीं लग रहा है। नमः शिवाय, नमः शिवाय। ये क्या क्या ध्यान, ये भंग हुआ मेरा, क्यों मुझको भारी पल पर है। अमलाकर को मेरा ये मान बेइज्जत क्यों है? हे देव, कृपा कर बतलाओ, ये भारी उथल क्यों है? देवलोक अमलाकर को ये मेरा मान बेइज्जत क्यों है? हे भूतनाथ भगवान, मुझे ईश्वर शक्ति दो ताकि मैं ज्ञात कर सकूं कि ये गुप्त छलकारे कैसी हो रही हैं। जय जय ओम नमः शिवाय। ज्ञात हुआ, शत हुआ, मालूम हुआ कि हो रहा स्वयंवर सीता का मिथिला पद की राजधानी में।
नहीं होने दूंगा। फिर राजा है भूत महा, उनका भी दर्शन में होगा। जनक राज कौन भाई है, उनसे भी मधुर मेरा होगा। मुझे जनकपुर की ओर चलना चाहिए। सदा कृतार्थ तुम हुए, मिथिला पथ कुंठा लखन है रंग भूमि के हमाओं की बया। आइए बोल भाई। धन्य हो बोल भाई, तुमने मुझे आमंत्रित तो नहीं किया, लेकिन मैं स्वयं चलकर इस स्वयंवर में इस रंग भूमि में आया हूं। बोल भाई होने के नाते मेरा फर्ज है, मेरा कर्तव्य है कि इस सभा की सेवा करना, देखभाल करना, ये मेरा फर्ज है। जाओ तुम अपने राज्य के अन्य कार्यों को करो और इस रंग भूमि की सेवा जाओ। देखेंगे उसी समय 10 कंधरे रावण का भी आगमन हुआ। यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर कोई मंत्री भंत्री नहीं है प्रणाम करने वाला? महाराज के जीवन की जय जयकार हो, कहिए। जय जयकार हो। अपने महाराज से बात करवाइए। जैसी आज्ञा महाराज। मतलब मुंह पे हुए ना एक मुंह पे के मस्तक पर प्रबंध का निशान है, इसलिए महाशय जय शंकर की। शंकर की। कहिए कौन हो? हम यहाँ के महाराज जनक हैं और हमारी पुत्री का ये स्वयंवर हो रहा है। क्या ये सारे राजा बिना बुलाए आए हुए हैं या कोई निमंत्रण दिया है? ये सभी राजा आमंत्रित किए हुए हैं, बुलाए हुए हैं। है जनक? कहो तो फिर लंकेश्वर के लिए क्यों नहीं निमंत्रण भेजा? आपके नाम का श्री नामा ही पता नहीं था। क्या मेरा श्री नाम ही नहीं पता था? नहीं पता था। है जनक, अगर मेरे नाम को खत लिखकर आज समुद्र में डाल देता तो क्या समुद्र की औकात थी जो 10 कंधर के यहाँ
समुद्र में वह पत्थर गलता नहीं। हजरत कहो। वो मेरे यहाँ दातिया का काट करता है तो ठीक है, ऐसा ही किया करेगा। धन्य हो, बड़ा अफसोस है। थोड़े दिन समय पहले सारी सभा में शांति थी, लेकिन जब से ये महाशय आए हैं तब से सारी रणभूमि में अशांति फैल गई। कभी किसी राजा को, कभी किसी मंत्री को अपना रौब दिखा रहे हैं, खामखा अपना रुतबा दिखा रहे हैं। इस सभा का सभापति होने के नाते मेरा फर्ज है कि चलकर इन महाराज का श्री रामा मुझे पूछना चाहिए कि ये कौन है और कहां से आए हैं। इनके मस्तक पर त्रिपुंड, मालूम होता है ये कोई शंकर भगवान के भक्त है और मैं भी शंकर भगवान का ही शिष्य हूं। इसलिए मेरा फर्ज है कि इनको नमस्कार करना चाहिए। महाशय जय शंकर की। महाशय कहिए। अगर तुम अपना फर्ज हर्ज ना समझो तो अपने श्री नामे से परिचित करा सकते हो कि तुम कौन हो और कहां के हो। हाँ महर्षि, सुनिए, आप क्या करें पूछकर परिचय मेरा, क्या करें पूछकर परिचय मेरा। आज सुनाम में कहलाएगा और पूछने से पहले जिगर थम बरनाद स्थान हो जाएगा। उत्तम कुल में पैदा हूँ, उत्तम कुल में पैदा हूँ, परास्त मुने पात्र बीरबल हूँ। लंकाधिराज रावण ने लंकापति दस गंधर्व। मैं तो ये समझता था कि 10 और 20 भुजा वाला कोई बलवान योद्धा होगा, लेकिन आज मालूम पड़ा कि गंधे मेले के समान डर डर कर रहा है। तू अपने परिचय बता। मेरा परिचय पूछते हो तो सुनो और कान खोल के सुनो। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे कानों के पर्दे फट जाए। मेरे दस्तक सुन, मेरे पिता को लो। जगत में विदित है, सब दानी दानी कह के पुकारते हैं। ब्रह्म के काज है ब्राह्मण शरीर धार। मेरे पिता पे जाके वो कर को बसात है। बड़ी का मौत पहले चल कर आके 1000 भुजाओं को धारण करने वाला पाताल पात जिक्र सुनकर आपका दिल होता हैरान है। किस लिए तशरीफ लाए हो इस धनुष के मैदान में? कैसे आए हो यार? बड़ा सर, तू अभी मेरे बारे में परिचय नहीं है। हो तो गया कि तो कैसे हो? और बीच भुजा
भूमंडल पर यथा क्या दाल खाता करता है मेरे चरण से पृथ्वी नौका समान हिलती है। गर्भ गिरे नारियों के गर्भ गिरे नारियों के जब होकार नहीं लगते है उन्हें अस्त हो सूरचंद ये देख मेरी गलती है। जिनको छोड़ दे रहा है जरा खामोश हो जाओ। ये सभा है राजपूतों के न ज्यादा जोश देख लाओ। ये धनुष कठोर पुराना है अरे भारी है उस कैलाश पहाड़ी से अरे क्या सहज विवाह करना चाहा सीता नख चला। और मेघनाथ से सूर्य समावर बाकुरे कोई भली जगत विख्यात भली जगत विख्यात अरे कभी क्या बल्कि है और कुंभकर्ण था खबरने पल में शोध किया। आज तक मूर्ख समाज आज तक मूर्ख समाज आज कौन समाज वीर भला दिगपाल घर कोई पवन तुम्हारे बुढ़ारे था आज कान पार्टी से बना बेचारा है ये विराट में भुजा उठायो शिव शंकर गिरवायो है। ख्याल है उल्टा तेरा ख्याल है उल्टा तेरा नहीं बोली जाना मेरा करे कि अपने भाव बढ़ाई है और वो जैसे बबर से लंका बको क्यों गीदड़ सुनो तुम इस भूमंडल पर श्रोबड़ी भीड़ कहलाते हो और जहाँ स्वयं लगता है तो पहुंच वहीं पर जाते हो। फिर सत स्वयंवर पूरी कर रानियां विभागे आए हो क्या इसी इरादे को लेकर तुम आज जनकपुर आए हो। भैया याद रखना इस जगह फतेह नहीं पाओगे। पुलिस तो मुनि को दाग लगा तुम नीची नाक तुझे पता नहीं है जीता है मेरे भाई से शेर और भतीजा एक घाट पर जीते हैं। मेरी दौड़ी के चढ़ते ही आज तीनों रात गाते हैं इंद्र कुबेर दिक्पाल और मेरे घर पानी भरते हैं। अहंकार है ना तुम्हें भरा हुआ अहंकार है तुम्हें भरा हुआ इसलिए अकल के छोटे हो। से खाट गरम इसलिए सकल के मोटे हो अभ्यास और अग्रामी हो चातुर करते हुए काम नहीं और कुल काल से जो कलंकित हुआ उसकी दुनिया में शान है। इसलिए शान बचा करके स्वयं से आप चले जाए बेकार की बातों में पड़ करके मर्दगार अपना दिखलाए। तू